राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ जमकर सियासी तीर चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने भाषण में जानबूझकर कर्नल सोफिया कुरैशी को अपमानित किया। उनके शब्दों को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन कई सवाल भी उठते हैं कि क्या विजय शाह ने सोफिया का नाम लिया था, उनकी मंशा क्या थी, और फिर इन सब के बाद उन्होंने तहे दिल से माफी भी मांगी, तो क्या उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए था। राजनीति में एक आदिवासी नेता को जिस तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वह अपने आप में हैरान करने वाला है। भारतीय संस्कृति तो इतनी उदार है कि माफी मांगने या पश्चाताप करने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा और बीजेपी के ही कुछ नेता ना जाने क्यों यह चाहते हैं कि विजय शाह का राजनीतिक करियर ही इस बयान के नाम पर खत्म कर दिया जाए। अब जरा गौर करें प्रदेश की संस्कृति पर। सब जानते हैं कि आदिवासी वर्ग से आने वाले नेताओं का शब्द विन्यास, वाक्य रचना इतनी सटीक नहीं होती। वे जो कहना चाहते हैं वह सटीक शब्दों में बयान नहीं होता। दक्षिण भारत से आने वाले नेताओं की तरह उनकी भी वाक्य रचना कमजोर होती है, लेकिन वे मन से बिल्कुल साफ होते हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी तो एक सार्वजनिक मंच से ऑपरेशन सिंदूर को एक आयोजन बता दिया। तो क्या ये वाकई आयोजन था? नहीं, वे कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन निकल कुछ और रहा है। और फिर राजनीति में यह पहली बार नहीं है, पूर्व में भी कई राजनेता ऊटपटांग बयान देकर कुख्यात हुए हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मणिशंकर अय्यर जैसे नेता तो पीएम मोदी पर गलत टिप्पणी कर बदनाम हुए, लेकिन सिर्फ विजय शाह ही सूली पर चढ़ा दिए जाएं, तब जबकि वे सच्चे मन से जनता के सामने नम आंखों से माफी मांग रहे हैं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। तथा सरकार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी चिंतन का विषय होना चाहिए। माफी मांगने के बाद क्या किसी को तालिबानी तरीके से समाज से अलग थलग करना, निरंतर प्रहार पर प्रहार करना उचित है क्या? और क्या इससे आदिवासी समाज में यह संदेश नहीं जाएगा कि कांग्रेस के इशारे पर बिना किसी विवेचना के एक तरफा फैसला सुनाकर बीजेपी भी कांग्रेस की श्रेणी में खड़ी हो रही है? विजय शाह की गलती थी या नहीं, यह अब न्यायालय ही देखेगा, लेकिन इससे इतर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, उन पर भी अंकुश लगना जरूरी है।